परिसमापन क्या है? इसका जमाकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिसमापन किसी बैंक और उसकी शाखाओं को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया है, जिसमें बैंक की देयताओं का भुगतान करने के लिए किसी भी आस्ति को बेच दिया जाता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब बैंक अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होता है। लेकिन जमाकर्ता के रूप में आपके लिए इसका क्या मतलब है? आपकी बचत खतरे में पड़ सकती है। यहीं पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC आपकी जमा राशि की सुरक्षा के लिए सामने आता है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। भारतीय रिजर्व बैंक का लाइसेंस रद्द करता है तथा DICGC को पृष्ठांकन के साथ इसके परिसमापन की सिफारिश करता है। DICGC बीमाकृत बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण रद्द कर देता है और नियुक्ति के 3 महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने के लिए परिसमापक को विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश जारी करता है। परिसमाप्त बैंक के लिए KYC के अनुपालन सहित दावा सूची और खाता बहियों का सत्यापन निगम के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट या CA फर्मों द्वारा किया जाता है। DICGC दावा सूची और बैंक के रिकॉर्ड की पुस्तकों के ऑन साइट सत्यापन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। परिसमापक 2 भागों में दावा सूची तैयार करता है। भाग A ट्रेस करने योग्य या KYC अनुपालित जमाकर्ताओं के लिए और भाग B अनट्रेसेबल या KYC अनुपालन न करने वाले जमाकर्ताओं के लिए। और जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए DICGC को सूची प्रस्तुत करता है। जमाकर्ताओं को एक SMS भेजकर सूचित किया जाता है कि बैंक से उनका दावा प्राप्त हो गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों को दावा सूची और इसे तैयार करने में प्रासंगिक परिसमाप्त बैंक के अभिलेखों पर अपनी टिप्पणियों और निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है। मुख्य दावे के भाग A अर्थात ट्रेस करने योग्य जमाकर्ता को DICGC द्वारा CA सत्यापन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद प्रोसेस किया जाता है और पात्र बीमित जमाकर्ताओं को दावों का भुगतान करने के लिए एक भुगतान सूची तैयार की जाती है। भाग B सूची के संबंध में जब भी जमाकर्ताओं का पता लगाया जाता है या KYC का अनुपालन किया जाता है तो परिसमापक अनुपूरक दावों के रूप में भुगतान के लिए भाग B सूची से दावे प्रस्तुत करते हैं। परिसमापक को स्वीकृति पत्र तथा स्वीकृति के लिए पात्र पाए गए दावों की सूची के साथ दावे की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जाता है। जमाकर्ताओं को एक SMS भेजकर ये सूचित किया जाता है कि बैंक से उनका दावा प्राप्त हो गया है। अस्वीकृत दावों और रोके गए दावों को परिसमापक के साथ साझा किया जाता है। लागू मुख्य दावा निपटान राशि एजेंसी बैंक के साथ रखे गए संबंधित परिसमापक के नामित बैंक खाते में जारी की जाती है। एजेंसी बैंक संबंधित परिसमापक द्वारा प्रस्तुत किए गए जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खाते के विवरण के आधार पर NEFT या डिमांड ड्राफ्ट या NACH के माध्यम से जमाकर्ताओं को भुगतान जारी करता है। जमाकर्ता अपने दावों को DICGC की वेबसाइट पर उपलब्ध है DICGC के दावा स्थिति ट्रैकर दावा सूचक पर ट्रैक कर सकते हैं। हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। DICGC कभी भी जमाकर्ताओं से सीधे संपर्क नहीं करता या उनसे धन या दस्तावेजों की मांग नहीं करता है। जमाकर्ताओं को अपने दावों के निपटान के लिए कोई धनराशि देने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी या किसी भी शंका के लिए आप हमें DICGC@RBI.org.in पर लिख सकते हैं। दावों के निपटान से संबंधित कोई भी शिकायत DICGC.complaints@RBI.org.in पर भी भेजी जा सकती है।